नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज की बिंदास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समस्त हिंदुस्तानियों को और देश विदेश में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ये दीपों का त्यौहार आपके जीवन के अंधकार को दूर करे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को जगमगाए और हिंदुस्तान का सूरज दीपक दुनिया भर में प्रकाश फैलाए, दुनिया का भी दुख को दूर करे। यही शुभकामना मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से देता हूं। मित्रों, पिछले 12 साल से जब भी दिवाली आती है हम आपके सामने 3 अभियान लेकर आते हैं। पहली बात हम करते हैं कि स्वदेशी दिवाली मनाइए, चाइना के उत्पादकों का बहिष्कार करिए। साथ में हम कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास लक्ष्मी है, जिनके पास संपन्नता है, ऐसे लोग तो दिवाली मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस देश में 60 करोड़ लोगों को एक वक्त के खाने का भी चिंता का विषय है, ऐसे लोगों की दिवाली कैसे मनती होगी? कैसे उन लोगों के घर में दिया जलता होगा? कैसे उनके घर में मिठाई जाती होगी? और इसलिए हम एक अभियान और लाते हैं, उसका नाम है एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। और एक अभियान लाते हैं, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। जिन घरों में अपने दीपक नहीं जल सकते, जिन घरों में बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही घरों को हम चुनते हैं और उनमें हम सोलर लालटेन देते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई है। आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्वदेशी दिवाली, बाइकॉट चाइना, चलो जलाए दीप वहाँ और एक लड्डू प्यार से, इस 4 अभियान के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने अपने एरिया में भी इस अभियान को चलाएं। लेकिन मित्रों, हर साल इस अभियान को जो गति मिल रही है, इस बार गति देने के लिए हमने एक इसका टाइटल सॉन्ग बनाया है, जिसको शीर्ष गीत कहते हैं। आइए सबसे पहले इस स्वदेशी दिवाली के इस शीर्ष गीत को आपके सामने प्रस्तुत करना। तो ये अभियान का गीत है और मित्रों, ये वैसे भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और देश विदेश में लोग इसको शेयर कर रहे हैं। आप भी अपने मोबाइल पे तो रखिए ही। इस गीत को केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए, समझाने के लिए और प्रत्यक्ष जीवन में उपयोग लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए आप इसको ना केवल देखिए बल्कि समझिए, ना केवल समझिए बल्कि समझने के बाद प्रत्यक्ष वो करिए। और वो चीज़ करने के लिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, केवल दूसरों के खिलाफ दहाड़ना ही नहीं, खुद के अंदर भी हमारी सोच के अनुरूप, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही चलना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमारा एक है तो हमारे संकल्पों का सिद्धांत सही रूप में 100% अमल में आने का काम ईश्वर का होता है। और इसलिए आपका मनसा वाचा कर्मणा, जो आप बोल रहे हैं वही करिए। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो स्वदेशी माल खरीदिए। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो आपकी हरकत कई चाइना को सबल बनाने में और चाइनीज मिलिट्री को गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा देने की भूमिका तो नहीं निभा रही ना, ये भी सोचिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास पहले चलते और फिर उसके बाद हम आपके सामने कई आंकड़े और कई विकल्प भी देंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। स्वदेशी दिवाली का अभियान अच्छा है, इसमें मेरा भी सही होगा, पर अयोध्या में श्री राम की मूर्ति अवरोध करने वाले मीडिया के 90। चलिए, आज हम बात केवल स्वदेशी दिवाली की करेंगे। 365 दिन हमारे पास तमाम विषय है, वो करेंगे, अनिवार्य है। लेकिन इस अभियान में आप क्या करने वाले हैं? हेलो, इस अभियान में आप क्या करेंगे? ये जो आप अकाउंट नंबर है, इसमें डोनेशन देंगे। चलिए, धन्यवाद। मित्रों, आप हम पहला तो हमारा प्रयत्न ये है, हमारा आह्वान है, बल्कि जो ये लालटेन है ये बाजार में आपको भी मिलेगी। चाइनीज मत खरीदिए, हमने स्वदेशी उत्पादक से लाई है। आप खुद खरीद कर अगर किसी ऐसे घर में देते हैं जिस घर में बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वहां पर लाइट नहीं है या बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में आपकी दिवाली उसके घर में दीपक जलाएगी। अगर आप नहीं कर पाते तो हमने व्यवस्था की है और हम ऐसे घरों में लेकर जाएंगे, दीपों को बांटेंगे। और इसलिए आप हमारे अकाउंट में अगर पैसे डालते हैं तो हम ये काम करेंगे। एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से, ये भी ऐसे ही है। आप पहले करने का प्रयास करें। अगर आप नहीं कर सकते, विदेश में रह रहे, तो हम आपके लिए करेंगे। और बाकी विकल्प भी है, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं आपको पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं कल ही कॉल करने वाला था आपको। भाई, आप कैसा प्रोग्राम चले पिछले साल चलाया जी, मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप क्या करना चाहेंगे?
मैं आपको 110 और लड्डू के पैसे भेज दूंगा, कल ही अकाउंट में भेज दूंगा। मैं तो कल ही कॉल करने वाला था भाई, अपनी बार भूल गए जिससे आपने सोचा। नहीं नहीं नहीं, हम भूलेंगे नहीं भाई, ये तो सुदर्शन बना ही इसलिए है। धन्यवाद। जो लालटेन है उसका केवल 1000 रुपये की आपकी सहयोग राशि रखी है, और मिठाई आप जो करना चाहते हो कर सकते हैं, उसमें कोई राशि नहीं है। जो नीचे पेटीएम नंबर चल रहा है उस पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं, जो अकाउंट नंबर चल रहा है उस अकाउंट में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, ये स्वदेशी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे अपने गांव में कि सभी लोग दिए तो कुम्हार के यहाँ से हमारे कॉल लेके आए। हाँ, और सब गांव में अपने सबको बताएंगे कि सब लोग गांव से हमारे जो कुम्हार हैं उनसे दिए लेके आए, और सब लोग स्वदेशी अपनाएं और देश हित में काम करें। एक अच्छी सोच रखें जिससे हमारे भारत का विकास हो, और विज्ञापन भी करें, सबको समझाएं भी गाँव वालों को कि स्वदेशी बनाए जिससे हमारा देश मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप जहां भी रहते हैं जितना प्रचार कर सकते हैं, ये केवल कुम्हारों के लिए नहीं है, ये भारत के माटी के लिए अभियान है। यह अभियान इस देश के संस्कृति को बचाने के लिए है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि जिस कोर्ट के प्रति हिंदुस्तान का इतना सम्मान है, जब लगा कि यह भी हिंदुस्तान से ट्रैक से हटकर कुछ डिसीजन दे रहा है, तो देश ने प्रतिक्रिया दी। यह भारत के स्वाभिमान की बात है, और इसलिए इस दिवाली पर स्वदेशी दिवाली का प्रचार एक केवल अर्थ कारण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भावना है, और इस भावना को बढ़ाने के लिए स्वदेशी दीपावली का प्रचार करना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ, चौहान कहिए। जय हिंद। मैं कमलेश चौबे रोहिणी खान से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ, आपने जो ये मनसा वाचा करुणा का शब्द जो रखा आपने, तो मैं उसको एक लाइन से और जोड़ देता हूँ। हाँ। आसनम पर संचालनम पंथ नारी विवर्जित, जागरणम भयम नास्ति प्रथम को विवर्जित। और मैं सर ये दीपावली की शुभकामना आपको देता हूँ, और मैं ये गरीबों को घर में लालटेन जलाने के लिए 1001 रुपया का दान देता हूँ सर। और आप ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे लगे रहिए। इसमें इस देश में ऐसे दुश्मन है भरे पड़े हुए कि इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश को बर्बाद करने का प्रयास केवल सीमा के बाहर बैठे दुश्मन देश ही नहीं करें, बल्कि उनके इस देश में जो हस्तक है वो भी करें। वो हस्तक इस देश का हर व्यवस्था में है, न्यायिक व्यवस्था हो, कार्य प्रणाली हो, या विधायिका हो, इस देश का मीडिया हो, बॉलीवुड हो, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर इस देश के दुश्मनों ने बारूद लगा कर रखा नहीं हो। हर जगह रखा है। लेकिन फिर भी इस देश के पूर्वजों का महान बलिदान का यह पुण्य है कि हम इस देश को अभी भी बचाए हुए हैं, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस कसर को ना छोड़ने वालों को पराजित करने का मौका आपके सामने जब भी आएगा, तो जी जान लगाकर उसको पूरा करिए, क्योंकि बात यह केवल आपकी हमारी दिवाली की शुभकामनाओं की नहीं, इस देश के अंदर फैलाए गए अंधेरे को मिटाने की है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं नीतीश गुप्ता बात कर रहा था। हाँ सर, ये क्या कहते हैं, पहले हम उसका चाइना माल खरीदते, मगर अब जो है क्या कहते हैं हम इंडियन खरीदेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। पहले हम चाइना के माल खरीदते थे, मगर अब जो है हम इंडियन खरीदेंगे। सारा मेक माई इंडिया के वो मोदी जी के पर चल रहे हैं पूरा का पूरा। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आप क्या सहयोग करना चाहते हैं ये भी बताते जाइए। कैसे मनाए इस दिवाली को, देखिए। जिन चीनी सामानों के दम पर अब तक हम हिंदू भाई दीपावली मनाते आ रहे हैं, वे देश और समाज के लिए कितना घातक है ये तो आप सभी जान चुके हैं। आप इस बात को भी समझ चुके हैं कि चीन के सस्ते सामान न सिर्फ हमारे देसी उद्योग धंधों को चौपट कर रहे हैं, बल्कि इनके कारण गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। चीनी लड़ियां, मोमबत्तियां, चीन के बने लक्ष्मी गणेश, चीन के कंदील और झूमर स्वदेशी दीपावली के ताने बाने को ध्वस्त कर चुके हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर आज भी हम सभी ठान लें कि हम स्वदेशी दीपावली मनाएंगे। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर स्वदेशी दीपावली कैसे मनाएं?
और इस दीपावली से सबको कैसे जोड़ें? तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ठान लें कि इस बार दीपावली स्वदेशी तौर तरीकों से ही मनाएंगे। अपने घर में चीन की बनी लड़ियां, झालर, झूमर, कंदिल और चीन में बने लक्ष्मी गणेश ना लेकर आएं। मिट्टी के दिए, सोलर लैंप, कुम्हारों के बनाए हुए लक्ष्मी गणेश, शक्कर की मिठाइयाँ, कागज के बने हुए शुभ दीपावली के स्टिकर खरीद के लाएं। दिए में उस बाती का इस्तेमाल करें जो रुई और पतले सफेद कपड़े की बनी हुई हो। आप दीपावली में खादी कपड़ों का प्रयोग करें जिससे खादी उद्योग को भी बढ़ावा मिले। देसी मोमबत्ती का इस्तेमाल करें जिसे घर में बच्चों के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। वैसे मोमबत्तियों का इस्तेमाल भी कम करें क्योंकि मोमबत्तियों का प्रयोग ईसाईयत मानसिकता का प्रतीक है। फूलों की रंगोली बनाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होंगी। भारत में ही बने बर्तनों को खरीदें, बोन चाइना के आइटम खरीदने से परहेज करें। पूजा करने के लिए थाल भी अगर आप खुद ही सजाएं तो आनंद ही कुछ और होगा। इस पैकेज में हमारे पत्रकार ने बताया कि पूजा का थाली खुद बनाइए। क्यों बताया? क्योंकि इसमें मन लगेगा। आप अपना मन लगाकर बनाएंगे, समय लगाएंगे। मित्रों, हर चीज पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। अगर भगवान की पूजा की थाली और घर में होने वाली लक्ष्मी की पूजा की थाली भी अगर बाजार से लाओगे तो आपका क्या है? केवल पैसा? भगवान केवल पैसा नहीं चाहता। जो पूरी प्रकृति बनाता है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो पैसे आपसे क्यों चाहेगा? वो तो आपका लगाव चाहता है। क्योंकि वो लगाव जब आप एक ऐसे शक्ति के साथ लगाएंगे, अज्ञात शक्ति के साथ लगाएंगे, तो अपनों के साथ तो लगाओगी ना। और इसलिए आपका मानसिक सहयोग, मानसिक भागीदारी किसी भी त्योहार में, पूजा में जरूरी है। और इसलिए ये बात हमारे रिपोर्टर ने कही। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, गुजरात से गोविंद आहिर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये अभियान पूरे साल चलना चाहिए, क्योंकि चाइना का मोबाइल बहुत लोग ले रहे हैं, 30,000 35,000 का। ये अभियान पूरे साल चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम दिवाली से इसको शुरुआत करते हैं। साल भर में भी आपने देखा होगा कि एवरेज हम 3 महीने पे इस अभियान को लेकर आते हैं। अब न्यूज चैनल है तो तमाम विषय हमारे सामने हैं, लेकिन इस देश में हम एकमात्र चैनल है जो इस मुद्दे पर 12 साल से लगे हुए हैं। ठीक है सर, ये अभियान मैं 10 साल से चला रहा हूँ मेरे गांव में। चलिए, आप क्या सहयोग करना चाहेंगे इसमें? मैं उसमें ट्रस्ट में पैसा डालना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी। हाँ, नमस्कार चौहान जी, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कार्य को, हर न्यूज को, हर ये बिंदास बोल कार्यक्रम को बड़े चाव से देखता हूँ। पिछले वर्ष भी आपने विपदा के टाइम में जो प्रकरण चलाया, हाँ, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और पिछले साल भी जो आपने एक लड्डू गरीब भाई के नाम चलाया ये कार्यक्रम, इससे भी प्रभावित हुआ। और उसी से प्रभावित होकर मैंने 5 व्यक्तियों को मेरे स्तर पर हेल्प की। और इस साल मैं विशेष तौर से 5 व्यक्तियों को हेल्प करूंगा। और साथ में सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज तक देश की सरकारों ने अपने स्वरोजगार के यहाँ धंधे चौपट करके रखे हैं, यहाँ के कारीगरों को नंगा करके रखा है, गरीब बना के रखा है, तो ऐसे जो कलाकार के इनको आर्थिक मदद दी जाए और इनके उद्योग धंधे चालू करने में मदद की जाए। तो देश में स्वदेशी दिवाली। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सरकार भी करे और हम अपने से पहले शुरुआत करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर जी, मैं केवल कृष्ण जम्मू से। बोलिए। मैं केवल कृष्ण बोल रहा हूँ जम्मू से। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सुदर्शन का प्रचार करता हूँ, पहले से सेवा करता हूँ। अभी मैंने भेजे पैसे, जो बाढ़ आई थी ना बिहार में। हाँ, अभी मैंने पैसे भेजे और एक ही यही चैनल है जो, केवल एक यही चैनल है जो देशभक्त चैनल है। चलिए, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम आपके आभारी हैं। स्वदेशी दिवाली में आप क्या कर रहे हैं? मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मगर सुदर्शन को सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में रहता हूँ, मगर दूसरे चैनल को सुनता हूँ ना तो सोचता हूँ देश गुलाम हो गया। चिंता मत करिए, आखिरी सांस तक, आखिरी खून के बूंद तक इस देश को कुछ होने नहीं देंगे और होगा भी नहीं।
के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। इसका प्रचार करता हूँ, आगे भी करूंगा, करता रहूंगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं रिसर्च कॉल में करना चाह रहा था बात ना। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्या करना चाहते हैं आप इस दिवाली में? मैं इस दिवाली ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने गांव में जो लोग गरीब लोग हैं उनके साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। और जो संघ में जो स्वदेशी अभियान चल रहा है उसमें मैं अपना काम ये चाह रहा हूँ कि स्वदेशी अपनाएं और अपने गांव को, सब गरीबों को स्वदेशी अपनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये आह्वान करते रहिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो लोग शहर में रहते हैं, दिवाली के समय हमारे यहाँ गांव में जाने की परंपरा, हिंदुस्तान में विदेश में रहने वाले भाई भी देश में आते हैं, अपने गांव तक जाते हैं, भले एक दिन के लिए भी क्यों ना हो, और भैया दूज पर बहन के पास भी जाते हैं, कुल देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। आप अपनों को तो मिलते ही है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, गरीब भाई छूट ना जाए इस पूरे मिलन में, इसको भी ध्यान रखिए। और इसलिए एक लड्डू प्यार से, गरीब भाई के नाम से इस अभियान को, मैं कॉलेज में जब था तो महाराष्ट्र में एक मेवा होता है, मिठाई होती है, इधर तो हम देश भर में ज़्यादातर लड्डू कहते हैं, महाराष्ट्र में उसको करंजी कहते हैं। तो हम कहते थे एक करंजी प्रेमाची, गरीब भाऊचा नावाची। मतलब होता है कि एक भाई जो हमारा है गरीब, उसके नाम से एक मिठाई। मतलब हम लड्डू की भाषा में समझाते हैं आजकल, पिछले 12 साल से हिंदी में चैनल में बोलते हुए, एक लड्डू एक गरीब भाई के नाम से निकालिए, तो भी हम 130 करोड़ भाइयों में से कोई भाई नहीं रहेगा जो दिवाली के दिन मिठा नहीं खाएगा। क्योंकि कई लोगों को तो एक समय का खाना भी कैसे मिलेगा, इसकी भी चिंता इस देश में है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, और ऐसे करोड़ों लोग इस दिवाली से दूर ना रहे, क्योंकि दिवाली से दूर करने वाली तमाम शक्तियां हैं। जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, संपन्नता है, उनको भी दिवाली से दूर करके, हिंदू से तोड़कर उनको विदेशी धर्मों के त्योहारों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए भी बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी भी चिंता है। और इसलिए छोटे से छोटे, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर व्यक्ति तक इस दिवाली में सबको लक्ष्मी पूजा करवानी है। सबसे हमने त्योहार की पूरी परंपरा का पालन करना है, आनंद उत्सव मनाना है, सबके घर में दिया जलाना है और सबके घर में मिठाई भी खिलवाना है। कॉलर के पास। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, क्या कहना है आपको? नमस्कार जी। हाँ सुरेश जी, बोलिए। आपको बहुत बहुत मुबारक जी। हाँ बोलिए बोलिए। आप जो स्वदेशी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम इसका बहुत समर्थन करते हैं जी। हाँ सर जी, आपका चैनल बहुत बढ़िया है जी। देशभक्ति के बारे में हम आपका चैनल बार बार देख रहे हैं जी। चलिए चलिए, आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? इस दिवाली पर जी हम स्वदेशी वो खरीदेंगे जी। बिल्कुल। जो भी बनाना स्वदेश। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग लालटेन भी गरीब बच्चों को दान करें। हम उससे भी ज्यादा करेंगे जी। आप जो कहेंगे वही करेंगे जी। लेकिन आप इसी तरह लगे रहो। बिल्कुल, हम लगे रहेंगे, चिंता मत करिए, हम सब मिलके लगे रहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, गुजरात से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, हम तो 5 साल से चाइना के आइटम का बहिष्कार करे हुए हैं। हम तो अपने सैनिकों के साथ में है सर। बिल्कुल, हम हमारे सैनिकों से कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है सर। बिल्कुल। आप क्या लालटेन कितना देना चाहेंगे? लालटेन सर, हम तो यहाँ पर गरीबों को दान कर देते हैं सर। गुजरात अंबाजी से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही खरीद कर देंगे तो भी चलेगा, हमने जो चिन्हित किया है उससे भी चलेगा। बस सहयोग होना चाहिए और हर व्यक्ति तक ये दिवाली पहुंचनी चाहिए। मित्रों, हम जो सामान खरीदते हैं चाइना का, हम जब सामान खरीदते हैं तो चाइना के कंपनी को ही पैसे नहीं देते हैं, हम चाइनीज सरकार को देते हैं। उस सरकार को जो अपनी देश की चाइनीज सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए पैसे देती है। तो अगर आप 100 रुपए का सामान ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि 30 रुपए आप चाइनीज आर्मी को हिंदुस्तानी आर्मी के ऊपर बुलेट चलाने के लिए दे रहे हैं, गोली चलाने के लिए दे रहे हैं। आप कैसा ऐसा कर सकते हैं? क्या अपनी दिवाली मनाएंगे और हिंदुस्तान का दिवाला निकालेंगे? कभी नहीं। और इसलिए कैसे विकल्प है और क्या क्या नुकसान है, दोनों चीजें थी।
दीपावली के दौरान खरीदारी के लिए चीनी सामानों से पूरा बाजार पट चुका है। फुटपाथों से लेकर बड़ी दुकानों में चीनी आइटम भरे पड़े हैं। सभी चाइनीज सामान धड़ल्ले से बेच रहे हैं और खुशी खुशी ग्राहकों को बता भी रहे हैं कि ये चाइना का माल है और सस्ता है, आप इसे यूज एंड थ्रो कर सकते हो। और जनता भी मात्र कुछ पैसों की बचत के लालच में धड़ल्ले से चाइनीज सामान खरीद रही है। लेकिन क्या आपके मन में ये विचार उठ रहा है कि जो सस्ते सामान आप खरीद रहे हैं उससे हमारे देश से विदेशी मुद्रा चीन जा रही है? अगर समय रहते सरकार और जनता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब देसी उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे और दुश्मन चीन मालामाल हो जाएगा। अब हमें जागना होगा, क्योंकि चीन भारत में कमाए गए पैसों का उपयोग हमेशा भारत के नुकसान के लिए ही करता है। इन्हीं पैसों से वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पहुंचाता है, जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चीन हमारे ही पैसों से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, रेल, बांध, पुल का निर्माण करता जा रहा है। पीओके में वो सड़क और रेल नेटवर्क कायम करने में अब भी कोताही नहीं बरत रहा। चीन का ये प्रयास भारत की तबाही के लिए है। क्या आप जानते हैं, चीनी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है और उस सेना का खर्च भी सबसे अधिक है। अपनी सेना के खर्च के लिए चीन अपने देश का सामान विदेशों में बेचता है और अपनी सेना के खर्च का इंतजाम करता है। विश्व में भारत की साख को रोकने के लिए चीन हर तरीके के षड्यंत्र को अंजाम देता है। अब क्या करें? चीन के बने सामानों को खरीदना बंद करें। सस्ते सामानों के लिए चंद रुपयों की खातिर देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। स्वदेश में बने सामानों का ही उपयोग करें। देसी पटाखे, सजावट के सामान, मिट्टी के दिए, फूलों से बने रंग के प्रयोग की शपथ लें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी चौहान साहब, नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये दिवाली के बारे में बोल रहा हूँ कि हम जो है दिवाली के लिए दिवे खरीद चुके हैं। आपकी सारी बातें समझ के हम दिवे खरीद चुके हैं। वाह। और जो लालटेन वगैरह है वो भी हम खरीद के लाए हैं और उनको वितरित करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। हेलो। हाँ जी। और हम ये चाहते हैं कि हम ये जो दिवाली है ये सभी पूरे देशवासियों के लिए ऐसे ही बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त लाइव देखकर ये पूछ रहे हैं कि हम पैसे कैसे दे सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर नीचे नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर भी है जिस पे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ साथ में उसके नीचे पेटीएम नंबर भी चल रहे हैं। 2 नंबर है, उन्हीं नंबरों पर बात भी हो सकती है, उन्हीं नंबर पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं। तमाम विकल्प आपके सामने हैं और उसको आप आजमा सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। जी नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सर। क्या कहना है? ये जो आपका अभियान चल रहा है ना, हाँ हाँ, इसमें मैं एक लालटेन गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। वाह, क्या करते हैं आप? जी मैं आगरा में अपना मेरा काम है, हाँ। प्रॉपर्टी डीलिंग का। हाँ जी। चलिए, आपका आभारी है, धन्यवाद, आपने ये निर्णय किया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ जम्मू से। बोलिए नरेंद्र जी। सर आपका जो प्रोग्राम है ना, ये पूरे देश में प्रोत्साहित कर रहा है हम लोगों को। क्योंकि ये जो प्रोग्राम आप करते हो, एक ये प्रोग्राम हो गया बिंदास बोल, और एक सर आप जो चलते चलते करते हो ना, कांग्रेस वालों की आप बोलती बंद कर देते हो भाई, क्या मजा है उसमें। बहुत कांग्रेसी ने, हम तो देश के खिलाफ जो जाएगा वो किसी भी दल का क्यों ना हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए। सर 47 के बाद एक ही दल तो है जो देश के खिलाफ ही चल रहा है लगातार। और भी बहुत है, हमको सबको ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने आजादी लड़ी थी, इन्होंने लड़ी थी सर आजादी की। चलिए, दिवाली पर क्या करना चाहेंगे आप? दिवाली पे सर हम दिए गरीबों को बांटना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ हाँ सर नमस्कार।
नमस्कार, बोलिए। शंभू शर्मा है, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलते रहिए। जैन सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं दो लालटेन दान करूंगा, ठीक है। और आपकी इस कैंपेन का मैं बहुत कायल हूँ। आई लव यू एंड आई सैल्यूट यू सर, ठीक है। क्या करते हैं आप? हमेशा मैं देखता रहता हूँ। क्या करते हैं आप? आई एम ए बिजनेसमैन इन दिल्ली। चलिए, आपने ये निर्णय किया, धन्यवाद, हम आपके आभारी है। बिजनेस तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन सबकी इच्छा कहाँ होती है। मैं बहुत बार, जब भी ये 12 साल से अभियान चलाता हूँ, या जब कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, तब भी हम जब सुदर्शन रिलीफ फंड से कैंपेन चलाते हैं, तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा सबके पास है, लेकिन देने की इच्छा किसकी होती है? उसी की होती है जिसके भाग्य में पुण्य लिखा हो, उसी की होती है जिसके माँ बाप ने संस्कार किए हो, और उसी की होती हो जिसके अच्छे दिन आने वाले हो। सबके पास सब है, लेकिन देने की इच्छा सबकी नहीं है। कॉलर, जय हिंद। हेलो सर, बोलिए। सर मैं धर्मेंद्र दुबे बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं धर्मेंद्र दुबे यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चाइना सामान के लिए बोला जाता है पब्लिक लोग को कि आप मत खरीदिए, हाँ, इससे अच्छा तो ये है कि सरकार ही वहाँ से यहाँ पे हमारे पास न सामान लाए, ऐसा व्यवस्था कर दे कि हम यहाँ पे न ला पाए। तो जब हमारे पास सामान आएगा ही नहीं हमारे देश में, तो हम खरीदेंगे ही क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। सबसे अच्छा उपाय तो यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब इतना बड़ा देश और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर जब उसको चलना है, तो तमाम प्रकार की दिक्कतें उसके सामने हैं। कम से कम जब तक युद्ध नहीं होता चाइना से, तब तक तो हमारा कोई भी सरकार, किसी भी दल का ये निर्णय कर पाएगा, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूँ जापान का, कि जापानी लोगों को संतरे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार वहाँ अकाल पड़ा और संतरे नहीं उग पाए, तो उन्होंने, वहाँ के व्यापारियों ने लाए अमेरिका से। लेकिन जापानी व्यक्ति बहुत राष्ट्रभक्त होता है, हमारे जैसे कुछ पैसों के लिए चाइनीज सामान ने खरीद नहीं लेता। उसने कहा कि 1 साल संतरा नहीं खाएंगे, और उसने अमेरिकी आए संतरे उन व्यापारियों को समुद्र में फेंकने पड़े, लेकिन जापानी लोगों ने संतरे नहीं खाए। सरकार मजबूर थी, क्योंकि उसकी अमेरिका के साथ ट्रीटी थी। व्यापारी मुनाफे के लिए लाना था, बाजार को जो डिमांड है वो चीजें रखनी थी, लेकिन लोगों ने तय किया कि नहीं करेंगे। क्यों हिंदुस्तानी नहीं तय कर सकते? सरकार जब करे तब करे, हम मांग करती रहे, लेकिन हम जो कर सकते हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर करिए। ये बात मैं हमेशा दोहराता हूं। मित्रों, आप भी समझिए और आप भी लोगों को समझाइए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी शुभकामनाएं। सर जी, आपको नहीं लगता कि आज की मीडिया से आम पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है? बिल्कुल उठता जा रहा है। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे विश्वास बना रहे? इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम अपनी रेखा लंबी खींचे। पेड मीडिया, देश विरोधी मीडिया और खाड़ी देशों के, मुसलमान देशों के पैसों पर चलने वाला और ईसाई देशों के चर्च के पैसे पर चलने वाला इस देश में जो मीडिया है, वो इस देश का दिवाली कभी नहीं मनाने देगा, और इस देश का दिवाला निकालना चाहेगा। और इसलिए उसकी झूठी बातों में मत आइए, अच्छी बात करने वाले लोगों की बात सुनिए और अच्छा ही करिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर, हाँ, हम ये कह रहे हैं, हाँ, बोलते रहिए। जो चीन का सामान हम लोग लेते हैं, हाँ, ये अपने देश का सामान हम लोग क्यों नहीं लेते हैं? यही तो हम कहते हैं। हाँ, इतनी मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था कितना कमजोर कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग फिर भी इनकी, और हमारे देश के ऊपर जाने क्या युद्ध सब कुछ छोड़ते हैं, फिर भी इनकी सामान हम लोग लेते हैं और करते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग थोड़े से मुनाफे के लिए ऐसा करते हैं। आप क्या करना चाहेंगे इस स्वदेशी दिवाली में? हमें कहना चाहते हैं अपने देश में अपनी सामान हम निर्मित करें अपने। चलिए धन्यवाद। आप, मैं चाहूंगा कि आप इस अभियान में प्रत्यक्ष क्या करना चाहते हैं। एक लड्डू प्यार से, एक लालटेन 1, 2, 10 आपकी जैसी क्षमता आप दे सकते हैं। और इस चाइना बाइकॉट के कैंपेन में, तमाम इन चारों अभियानों में आप कैसे सहभागी हो सकते हैं, इस पर जोर दीजिए। मुद्दा हम जानते हैं, चाइना की बातें हम कर चुके हैं, अब इस अभियान की बात हम करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। अच्छा, ठीक है, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपके द्वारा जो देश की सेवा हो, जय हिंद। हाँ, आपके द्वारा जो देश की
मुझे ये कहना है कि भारत की जो जनसंख्या में जो अपने 70% लोग हैं वो किसान हैं। तो आप किसान के मुद्दों को जरा आप अपना उनकी तकलीफों को उनके अपना मुद्दों को जरा उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम किसान के मुद्दों को हमेशा, अगर हिंदुस्तान में कोई न्यूज चैनल सबसे ज्यादा किसी किसान की बात करता है, जो राष्ट्रीय हिंदी समाचार चैनल हो, तो मैं दावा करता हूं कि केवल सुदर्शन करता है। और मैं तो खुद किसान हूं, किसान परिवार से हूं, मेरे तमाम रिश्तेदार और मित्र भी ज़्यादातर किसान हैं, व्यापारी बैकग्राउंड का नहीं हूं, और इसीलिए देश की बात, माटी की बात ज़्यादा करता हूं। धन्यवाद। इस अभियान पर भी आएंगे। अब हम स्वदेशी दिवाली की बात कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में 12 साल पहले जब हमने शुरू किया था, तो पिछले 4-5 साल तक तो लोग हमको कहते थे कि कहाँ तुम अपनी इसमें पसीना बहाते हो, लोग थोड़ी सुनने वाले, थोड़ी मानने वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद इस देश में राष्ट्रवाद का ज्वर उफान पर है, और इसलिए मार्केट पर इसका परिणाम हुआ है। देखिए, चीन की भारत के साथ दुश्मनी साधने का नतीजा अब सामने आने लगा है। तुम इनकी फोटो भी खींचो, इनकी भी खींचो पकड़ते हुए। ये देखो ही होल्डिंग भी ऐसे खींची तब। सुदर्शन की स्वदेशी दीपावली की मुहिम का सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। डोकलाम विवाद के बाद लोगों में चीन के प्रति नफरत का भाव जगा है। और लोग मानने लगे हैं कि ड्रैगन भारत को तबाह करना चाहता है। लोगों में स्वदेशी उत्पादों को लेकर प्रेम जगने लगा है। बाजार में पहुंचने वाले 10 में से 4 से 5 लोग स्वदेशी उत्पादों की मांग कर रहे हैं। लोगों की इच्छा को देखते हुए दुकानदारों ने भी दुकानों में स्वदेशी उत्पादों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि स्वदेशी उत्पाद थोड़े महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन लोग उसे खरीदने को लेकर वरीयता दे रहे हैं। व्यापारियों की माने तो चाइनीज सामान लेने वाले 6 में अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें चाइना और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं है। पिछली बार बहिष्कार के कारण दुकानदारों के पास काफी मात्रा में चाइनीज सामान बच गया था, वो उसे ही किसी तरह निकालने में जुटे हैं। बाजार के बदले ट्रेंड के मुताबिक कोई भी चाइनीज माल में अपनी पूंजी फंसाने को तैयार नहीं है। इस बार दीपावली में लोग स्वदेशी झालर और अन्य लाइट अपने अपने घरों में लगाने की सोच रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए वैसा माल ही दुकानों पर मंगाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर बोलिए, क्या कहना है? हाँ सर, हम लालटेन दान करेंगे सर, और लड्डू दान करेंगे सर इस दीपावली में सर। क्या करते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार पांडे हुआ सर। कहाँ से बोल रहे हैं पांडे जी? हमें बिहार से बोल रहे हैं, कृषि विभाग लखीसराय से बोल रहे हैं सर। वाह, क्यों आप दान करना चाहते हैं लालटेन? हम गरीबों को दान करना चाहते हैं सर, कि हमारा देश का निर्मित चीज अपने देश के गरीब लोगों को दें सर, इसलिए दान करना चाहते हैं सर। चलिए, वाह, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। मित्रों, किसी के जीवन में प्रकाश का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि किसी के जीवन का अंधेरा हटाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, और ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। जब हम में क्षमता आती है तो हम देश के हर व्यक्ति के जीवन के अंधकार को दूर करें, इसके लिए प्रयास करें, केवल बातें नहीं करें। हम सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं वो बहुत कुछ लिखते हैं, अपनी मन की भड़ास निकालते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ करने की बारी आती है तो लोग पीछे हटते हैं। मित्रों, हमेशा ही बोलने वाले से ज़्यादा करने वाला महान होता है, और इसलिए प्रत्यक्ष करने का मौका इस दिवाली ने हमको दिया है। और इसलिए जो लोग अपने दिवाली के लिए इस देश का दिवाला निकाल रहे हैं, उन लोगों को रोकना और खुद के जीवन में इसको लाना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ ठीक है, बोलो आप। बोलिए, क्या कहना है? ये है ना, अच्छा ये सर, आप ये छोटी छोटी चीजें जो लाइट्स है, ये दिए झालर है कि चाइनीज मत खरीदो। लेकिन जो बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन, अभी कौन बनेगा करोड़पति में, वो चाइनीज फोन पे ही ये कर रहे हैं, जो ट्रांसफर करते हैं। हमारे जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं
वो ओप्पो का ऐड करते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं बोला जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम जैस्मी है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ, बिहार से। मैं आपका आभारी हूँ। ये मैसेज मेरे भी व्हाट्सएप पर आया है। मैं चाह रहा था कि कोई कॉलर इसकी बात करे, अगर कोई नहीं करता तो मैं कार्यक्रम के आखिर में इसको जरूर उठाता। धन्यवाद मैं आपका, आपकी इस मुद्दे को उठाने के लिए। मित्रों, इस देश में उन तमाम लोगों की कोई कमी नहीं है जो चाइना के प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनकर हिंदुस्तान में बिचवा रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसको हिंदुस्तान में प्रमोट करने के लिए अपने पैसे ही नहीं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं। इसमें व्यापारी भी हैं और इसमें वो लोग भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट से हो। लेकिन क्या आपके आइडियल है? नहीं। क्या वो जो करते हैं, करवाना चाहते, आप उनका सुनेंगे? नहीं। आप अपनी मन की सुनिए। आप हमारे जैसे देशभक्तों की सुनिए, सुदर्शन जैसे राष्ट्रवादी चैनल की सुनिए। इन लोगों को तो आपका अनुकरण करना है, आपको इनका नहीं करना है। और आज ये जो लोग कर रहे हैं, मैं इस कार्यक्रम से आह्वान करता हूं अमिताभ बच्चन को। मैं उनको एक सुसंस्कारित, सभ्य और एक अच्छा हिंदुस्तानी मानता हूं। लेकिन बच्चन जी, ईश्वर ने आपको इतने पैसे की कमी नहीं दी है कि आप किसी चाइनीज मोबाइल की और चाइनीज उत्पादक की एडवर्टाइजमेंट करें। हिंदुस्तान का हर एडवर्टाइजर चाहता है कि आपके जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और वो विज्ञापन आपके ऊपर शूट करे। लेकिन आप क्यों चाइना के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं? आपने सुना इस कॉलर ने क्या कहा? मैं आपको आह्वान करता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते अमिताभ बच्चन जी, आपको आह्वान करता हूं कि आप चाइनीज कंपनी का प्रमोशन बंद करिए। विराट कोहली से लेकर तमाम जो लोग भी चाइनीज कंपनियों का प्रमोशन करें, हिंदुस्तान आह्वान करता है कि एक बार आप आदर्श उदाहरण स्थापित करिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम कोक और पेप्सी के ऐड नहीं करेंगे। इस देश में अगर अमिताभ बच्चन, विराट कोहली जैसा व्यक्ति कहेगा कि मैं अब चाइनीज मोबाइल की और चाइनीज कंपनी का विज्ञापन नहीं करूंगा, तो देश का कोई दूसरा चेहरा आगे नहीं आएगा। चाइना के लिए यह संदेश हिंदुस्तान के 1 लाख फौजों की सशस्त्र सलामी या सशस्त्र विरोध से भी बड़ा रहेगा। और इसलिए यह आपसे अपेक्षा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं अजय वर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए अजय जी। हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि गरीबों को लड्डू का दान करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है इसमें, दिवाली में? यही तो हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा करें। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप अजय जी? मैं यही कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ। वाह, आप आपकी दिवाली पे क्या कर रहे हैं? मैं वही दिवाली में कोई मिठाई का दान करूँ कुछ गरीबों को कह के। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। अन्नदान हमारे यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ दान है ही, लेकिन किसी के जीवन में खुशी लाना और खुशियों का प्रतीक मिठाइयाँ है, इसलिए ये मिठाई देना जरूरी है। आजकल दिवाली जैसे आई है, दिवाली पास आते ही हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनलों में और अखबारों में खबरें आने लगती है, फलाने जगह पर जो मावा पकड़ा गया, वहाँ पर मिठाई पकड़ी गई, वो मिलावट वाली है। आपको पता है, ये ठीक है कि कुछ मिलावट ज़रूर होती है, लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान के मीडिया में मिलावट की खबरें दिवाली के पास आने का बहुत बड़ा कारण विदेशी कंपनियों की दिवाली के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए लोगों को डाइवर्ट करना भी है। और इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको ऐसा कोई मिलावटखोर आपको मिलता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए। लेकिन आपको पता है तमाम वर्षों में जितना मावा पकड़ा गया और लैब में भेजा गया, उसमें से कितना प्रतिशत मावा डुप्लीकेट पाया गया, मिलावट वाला पाया गया, कितने लोगों को सजा हुई, ये मीडिया ने आपको कभी बताया है? नहीं, क्योंकि दिवाली खत्म, मामला खत्म। विदेशी कंपनियां चॉकलेट खरीदने के लिए आपको कहेगी, लेकिन दिवाली पे चॉकलेट नहीं। प्रयास करिएगा तो पहले तो मिठाई घर में बने। मैं अपनी माता भगिनियों को आह्वान करता हूं कि थोड़ा समय निकालकर खुद बनाइए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम विदेशी कंपनियों के चॉकलेट ये कोई दिवाली का ऑप्शन नहीं है। स्वदेशी मिठाई लीजिए, आपके आसपास के दुकान से लीजिए, उसको आग्रह करिए कि वो मिलावट की ना दे। और मिलावट की नहीं है ये समझने के लिए भी कई तमाम प्रकार की चीज़ें आप जानते ही, उसको भी करिए। लेकिन आप विदेशी मीडिया के षड्यंत्र में मत फंसिए कि मिठाइयों में मिलावट है। कॉलर, जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार।
सर मैं आपके सामने अपना जो है इस माध्यम से अपना विचार रखना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। जी नमस्कार। बोलते रहिए। हाँ सर, मैं अपने माध्यम से भी ये विचार रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी मार्केट में दीपावली के अवसर पर कई सारे चाइना के और भी जो है मतलब हमारे देश के बाहर के कई सारे प्रोडक्ट हैं जो सेल हो रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का बहुत एक अच्छा जो है उदाहरण दिया, एक स्लोगन भी दिया, इस पे काम भी हो रहा है। तो इसमें जरूरत इस चीज की है कि हम लोग जैसे दीपावली के समय में या उसके पहले ही अगर अपने देश के लोगों को इस काम पर लगाएं और मार्केट में कहीं ना कहीं जो खरीदार हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव हम लोग प्रदान करें। ये rather than going to Chinese products, they can also buy Indian products. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा विचार रखा और यही इसके लिए हम वैकल्पिक कई चीजें लेकर आते हैं। मैं तमाम लोगों को बोलता रहता हूं, हमने भी जो सुदर्शन आयुर्वेद शुरू किया है उसके द्वारा ये एक गिफ्ट का पैक बनाया है। ये विकल्प है चाइनीज सामान का। इसके अंदर हमने पंचगव्य गाय की जो चीज़ें हैं, दूध, घी, इन सब चीज़ों को पंचगव्य जिसको हम कहते हैं, उनसे बनी हुई साबुन से लेके गंगा जल से लेके तमाम चीज़ें रखी हुई है। 299 से लेके 499 तक की इसके पैक है। ये इसका विज्ञापन नहीं बल्कि चाइनीज़ सामान का विकल्प के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पर फ़ोन करके इसको ले सकते हैं। सुदर्शन के देश भर के तमाम फ्रेंचाइजी के पास भी ये उपलब्ध है, या जहां आप कहेंगे वहां पर भी हम इसको पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर की चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये आप खरीद कर लोगों को दे सकते हैं। मात्र 299 रुपये में भी ये उपलब्ध है। ये जो नंबर कट रहा है वो 72 है, लास्ट में 72 नंबर है, 8750055072। इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम के आखिर में एक दो फ़ोन लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी ने अपने नोट बंद करवाए थे, उसी हिसाब से क्या कहते हैं ये पटाखों को भी एकदम बंद कराएं और चाइनीज माल को। नहीं, पूरे पटाखे बंद नहीं होने चाहिए। पटाखों के पीछे एक विज्ञान है। पटाखा जब फूटता है, जैसे हम घर में कोई कुछ ऐसी जगह होती है जिसको साफ करने के लिए झाड़ू ज़रूरी है, कुछ जगह पर स्प्रे मरवाते हैं, कुछ जगह पर हम पानी मारते हैं, कुछ जगह धूप लगाते हैं, वैसे आवाज़ से भी निगेटिव एनर्जी जाती है। ये विज्ञान कहता है। ये केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है और इसलिए फटाखा फोड़ना ज़रूरी है। हाँ, वो पोल्यूशन फैलाने वाला ना हो, धुआं करने वाला ना हो, चाइनीज़ तो किसी कीमत पर ना हो, ये भी ध्यान रखें। चलिए, इस कार्यक्रम में अब आखिर में जाते जाते इस पूरे अभियान का जो शीर्ष गीत है, जिसको इंग्लिश में टाइटल सॉन्ग कहते हैं, इसको छोड़ते हुए चलता हूं। दोबारा पूरे सुदर्शन परिवार के तरफ से पूरे दुनिया भर के लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।